सिराथू की जनता सिराथू के बेटे को कमल का फूल खिला करके भारी अंतर से यहां से विजयी बनाएगी। जो अच्छे काम करता है उसके अच्छे परिणाम आते हैं। और हम जो 2017 में जितनी सीटें जीते थे उससे ज़्यादा सीटें जीतेंगे और बड़े अंतर से जीतने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से भाजपा को चुनकर इतिहास रच दिया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों में भाजपा गठबंधन के 2/3 से ज्यादा सीटें मिली हैं। 37 साल बाद यूपी में किसी सीएम की अगुवाई में दोबारा सरकार लौटी है। साथ ही सत्ता का हर वो मिथक टूटा जिनसे दूसरी पार्टियां घबराती थीं। मगर इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिरादू सीट से अपनी जमीन बचाने में नाकामयाब रहे। हार के बाद केशव मौर्य ने ट्वीट कर कहा, सिरादू विधानसभा क्षेत्र की जनता के फैसले को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। सिरादू सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प था, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे तो दूसरी तरफ सपा गठबंधन से पल्लवी पटेल। वो पल्लवी पटेल जिनकी खुद की बहन अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के लिए प्रचार किया था। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से शिकस्त दी। केशव मौर्य को 43.28% यानी 98,941 वोट मिले, जबकि पल्लवी पटेल को 46.49% यानी 1,06,278 वोट हासिल हुए। इस सीट पर मतगणना भी काफी दिलचस्प रही। सिरादू सीट से जीती पल्लवी पटेल ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि मतगणना को रोक दिया गया है। उनके मुताबिक सिरादू से शुरुआती नतीजों में डिप्टी सीएम सपा से पीछे थे, हालांकि अंतर ज्यादा मतों का नहीं था। इस सीट के लिए 31 चक्र में गणना होनी थी। 22वें चक्र की गणना तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद सपा की पल्लवी पटेल से 2103 मतों से पीछे चल रहे थे। इसके बाद अचानक मतगणना रोक दी गई। इसे लेकर मतगणना पंडाल में ही सपा और भाजपा के एजेंडों के बीच नोकझोंक होने लगी, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ। पल्लवी पटेल ने ट्वीट कर कहा था कि सिरादू का माहौल और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। फिलहाल देर शाम तक जब परिणाम आए तो पल्लवी पटेल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को करारी शिकस्त दे चुकी थी। और उसी शाम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ के बीजेपी ऑफिस में सीएम योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे थे। और हो भी क्यों ना, ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जिनका दर्जा सीएम योगी के बाद सबसे पहले आता है। वही केशव प्रसाद मौर्य जो कभी 2017 के चुनाव में सीएम पद के दावेदार थे। बीजेपी के कद्दावर नेता केशव मौर्य ने ही सबसे पहली बार 2012 के चुनाव में यहाँ कमल खिलाया था। इससे पहले यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन अब केशव मौर्य का चुनाव हारना अपने आप में बड़ी बात है। सपा की साइकिल सिंहासन तक सफर तो नहीं कर सकी, लेकिन सिरादू में केशव को पैदल कर दिया। इन नतीजों की उम्मीद ना तो कौशाम्बी की जनता को और ना ही खुद केशव प्रसाद मौर्य को रही होगी। और अब सवाल ये कि कौन होगा सीएम योगी का नंबर 2।